Good morning, students. Today we will discuss our chapter 15, the United Nations. The United Nations, or simply the UN, is an international organization comprised of most of the countries of the world. यूनाइटेड नेशंस या जिसे हम यूएन बोलते हैं सिंपली, वह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड के लगभग सभी कंट्रीज होते हैं. इट वॉज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में पीस, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसे बढ़ावा करने के लिए की गई थी. द नीड फॉर सच एन ऑर्गेनाइजेशन बिकेम अर्जेंट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हुई थी. द यूएन रिप्लेस्ड द लीग ऑफ नेशंस विच हैड अ सिमिलर रोल बट कुड नॉट फुलफिल इट्स मिशन. यूएन ने लीग ऑफ नेशंस की जगह ली जो इसके सिमिलर ही थी, इसके जैसा ही काम करती थी, लेकिन अपने रोल को फुलफिल करने में वह बिल्कुल फेल हो गई थी. एट प्रेजेंट की बात करें तो 193 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द यूएन. प्रेजेंट की बात करें तो 193 कंट्रीज जो हैं, 193 कंट्रीज वो यूएन के मेंबर्स हैं. फ्रॉम इट्स ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड, द यूएन एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज डिसाइड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इन रेगुलर मीटिंग्स हेल्ड थ्रू आउट द ईयर. यूएन और इसके वर्ल्ड के सभी ऑफिसेज जो हैं वो कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर साल भर चलने वाली मीटिंग्स में रेगुलरली चर्चा करते रहते हैं. टू मिटिगेट दिस कंसर्न, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नीड टू वर्क टुगेदर. इन सभी कंसर्न्स को कम करने के लिए वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को एक साथ आकर काम करने की जरूरत होती है. द यूएन सिंबल इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड. यूएन का जो सिंबल है वो वर्ल्ड का मैप है, सराउंडेड बाय ऑलिव ब्रांचेस ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड, जो ब्लू कलर के बैकग्राउंड पर ऑलिव ब्रांचेस से घिरा होता है. फॉर्मेशन ऑफ द यूएन. यूएन को किस तरह से फॉर्म किया गया, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. द लीग ऑफ नेशंस फेल्ड टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 to 45. द लीग ऑफ नेशंस यानी लीग ऑफ नेशंस जो थी वो वर्ल्ड वॉर 2 को, जो कि 1939 से 45 के बीच हुआ था, उसे किसी भी तरह से रोकने में फेल हो गई थी. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉस्ट मोर डिस्ट्रक्शन देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. ऑल द नेशंस थॉट दैट द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू हैव वन मोर वॉर. सभी नेशंस ने, सभी राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर यह सोचा कि अब विश्व में कोई और युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई और वॉर होता है तो सर्वनाश हो जाएगा. दिस ब्रॉट मैनी कंट्रीज टुगेदर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस इन द वर्ल्ड. और इसी तरह से इसी ने क्या किया कि इसी के कारण ही सारे कंट्रीज जो है वो साथ आ गए इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए पूरे वर्ल्ड में. ऑन 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 में द यूएन वॉज फॉर्म्ड विद अ गोल टू अचीव यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी. यूएन को फॉर्म किया गया, यूएन को बनाया गया इस गोल के साथ कि विश्व में हर जगह शांति और हार्मनी रहेगी, एकदम पीस एंड हार्मनी रहेगी. दीज गोल्स आर फॉर्म्ड इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ये सभी गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर में होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन. यूएन के ऑब्जेक्टिव्स: टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें सबसे पहला जो है वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, उसे बनाए रखना. टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स पीसफुली. और किसी भी जो मेंबर्स हैं उन स्टेट्स के बीच में जो झगड़े होते हैं उन्हें पीसफुली निपटाने का. टू एंश्योर इक्वल राइट्स फॉर ऑल नेशंस. सभी देशों के लिए बिल्कुल इक्वल राइट्स के लिए. टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस. नेशंस के बीच में, सभी राष्ट्रों के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए. टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए. एंड फंडामेंटल फ्रीडम. और उनकी जो फंडामेंटल फ्रीडम होती है फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लोगों की जो फंडामेंटल फ्रीडम होती है उसको प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना की गई. मूव टू नेक्स्ट पेज. टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल कंट्रीज. और सभी कंट्रीज की इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या ह्यूमन जैसी भी प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व करने के लिए. ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. यूएन के अंग. द यूएन सिस्टम इज बेस्ड ऑन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स. यूएन सिस्टम जो है ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स पर डिपेंड करता है. द जनरल असेंबली. इनमें फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकेंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज the secretariat, fourth is the economic and social council, and the fifth is the international court of justice, and the sixth is the trusteeship council.
we'll discuss about 5 major principal organs further in this chapter. हम इसके बारे में जो 5 इसके सबसे बड़े प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. So the first is the General Assembly. The General Assembly is the main organ of the UN. General Assembly जो है ये UN का मेन ऑर्गन होता है. It is like the parliament of our country. ये हमारे कंट्री के पार्लियामेंट की तरह होता है. Which works like a parliament where all the issues related to world peace are discussed. जो पार्लियामेंट की तरह जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के सभी इश्यूज को डिस्कस किया जाता है. The General Assembly holds one session every year बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर. जनरल असेंबली में क्या होता है कि हर साल सितंबर और दिसंबर के बीच में एक सेशन होता है. बट अ स्पेशल सेशन कैन बी हेल्ड इफ़ नेसेसरी. लेकिन अगर ज़रूरत मानी जाती है, किसी भी तरह से इस तरह की ज़रूरत आ जाती है कि कोई और भी सेशन आना चाहिए, तो वह हेल्ड किया जा सकता है. द असेंबली डिस्कसेस इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स. ये जो असेंबली होती है यहाँ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है. रेकमेंड्स पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स. झगड़ों को निपटाने के लिए शांतिपूर्ण जो हमारे सेटलमेंट्स होते हैं उनको किया जाता है. ओवरसीज द बजट ऑफ द यूएन. यूएन का जो बजट है उसको देखा जाता है. कलेक्ट्स रिपोर्ट्स फ्रॉम द यूएन. और यूएन की जो रिपोर्ट्स हैं जो वो कलेक्ट करता है उनको इकट्ठा किया जाता है, उन्हें कलेक्ट किया जाता है. मेक्स रिकमेंडेशन एंड अपॉइंट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. और इसके बाद क्या हो जाता है कि रिकमेंड किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको इसके द्वारा या तो अपॉइंट ही कर दिया जाता है या तो उनको रेकमेंड किया जाता है. दीज डिस्कशंस आर फॉलोड बाय वोटिंग. और ये जो डिस्कशंस हैं ये वोटिंग के द्वारा होते हैं. लाइक वोटिंग की जाती है, जिसके ज़्यादा वोट्स होते हैं उसको अपॉइंट कर दिया जाता है. ईच कंट्री हैज़ वन वोट. हर कंट्री का एक वोट होता है. The next is the Security Council. Security Council. The Security Council is the principal organ of the UN. UN का जो principal organ है वह Security Council है. It is responsible for maintaining international peace and security in the world. और यह वर्ल्ड में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे हमारी जो इंटरनेशनल पीस होती है और सिक्योरिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए, पूरी शांति को बनाए रखने के लिए. इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड. अगर वर्ल्ड में कहीं भी कोई झगड़ा है, द सिक्योरिटी काउंसिल ट्राइज टू स्टॉप इट. तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है कि वो इसको रोकने का ट्राई करती है. इट टेक्स इनिशिएटिव फॉर पीस टॉक्स एंड एट टाइम्स सेंड्स इट पीस कीपिंग फोर्सेस. ये क्या करती है कि ये एकदम जल्दी से शुरुआत में ही उसको पीस करने के लिए, वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए पहले बातें करती है और इसके बाद जो पीस कीपिंग यानी कि शांति बनाए रखने के लिए उन्हें फोर्सेस भी भेजती है. किसी भी तरह के बल की ज़रूरत होती है तो उसको भेजती है. द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर स्टेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है इसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट. द यूएस, द यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना आर द परमानेंट मेंबर्स. यानी हमारा अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस और चाइना जो है ये उसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएन के. द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ 2-year टर्म. और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए यूएन हमारी जो जनरल असेंबली रहती है वो अपॉइंट करती है, उन्हें नॉमिनेट करती है. दिस मेक्स दैम नॉन परमानेंट मेंबर्स. और इसी की वजह से उन्हें नॉन परमानेंट मेंबर्स कहा जाता है. Thank you students.